डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 7। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन किसी में भी जो चैप्टर है ना वो उसको वेल डिफाइन नहीं किया गया है ना। बच्चे हैं, उनको इतनी इंग्लिश अभी डेवलप्ड नहीं है, उनको अभी इंग्लिश का ज़रा सा मतलब बहुत कम नॉलेज है। मानता हूँ इंग्लिश वर्ड्स बोल सकते हैं, बट दे कैन नॉट अंडरस्टैंड। दे कैन रीड इंग्लिश बट दे कैन राइट प्रॉपर, हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक। तो अब उसको देखते हुए ना मतलब सारे चैप्टर ऐसे बना रखे हैं जिनमें मतलब बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ाया गया है चैप्टर को। नाउ वी आर स्टार्टिंग चैप्टर 7। अच्छे से लाइन बाय लाइन मीन पढ़ेंगे। एक चैप्टर मानता हूँ कि हाँ आधा घंटे का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, बट प्रॉपर जो समझ में आए। ठीक है, हैव यू एवर थॉट मल्टीट्यूड ऑफ अ लाइफ फॉर्म? क्या तुमने कभी सोचा है कि कभी तुमने इसके बारे में सोचा है कि तुम्हारे आसपास कोई एक बहुत सारे जानवर, बहुत सारी लाइफ जो हैं, लाइफ फॉर्म्स जो हैं वो आपके आसपास हों, है ना। आपके आसपास बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स हों, जैसे जितने भी जानवर हैं, एनिमल्स, ये वो। ठीक है, ये क्या है पहले तो समझते हैं। चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं? एक तो इसलिए चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मैं थोड़ा स्टॉप हो गया हूँ, बाद में रीड कराता हूँ। यहाँ पे हैं, इसको हम देखो, सभी प्लांट को हम प्लांट नहीं बोल सकते, सभी एनिमल्स को हम एनिमल्स एक नहीं बोल सकते, क्योंकि जो भी एनिमल्स हैं ना वो सब अलग हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, डिफरेंट टाइप के प्लांट हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं। ठीक है, दूसरा, ऑन अर्थ थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज, हजारों से भी ज़्यादा स्पीसीज यहाँ पर हैं अर्थ पे, लेकिन उनको हम किसी को एनिमल नहीं बोल सकते, प्लांट को प्लांट नहीं बोल सकते, है ना। तो इसलिए हमें उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक कैट है, ठीक है, कैट की फैमिली टाइगर की फैमिली में से है वो, ठीक है, कैट। तो हमें उस कैट को डिफाइन करना आसान हो जाता है कि हाँ ये टाइगर की फैमिली में से है, ये कार्निवोरस होगी, और ये ऐसे कर सकती है, जैसे टाइगर जंप कर सकता है, तो हमें आसानी से वो अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, ऐसे ही ये चैप्टर है, इसके बारे में भी हम स्टार्ट करते हैं। ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर लेसर और ग्रेटर एक्सटेंट। अभी बोल रही है कि भैया जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से या तो थोड़ी बहुत मिलती जुलती होगी या पूरी ही मिलती होगी। फॉर इंस्टेंस, कंसिडर योर सेल्फ अ फ्रेंड। पहले अपने आप को और पहले आपको और अपने आप को, दोनों को तुम खुद अपने आप को कंपेयर करना है। ठीक है, आर तो अपने दोस्त को और अपने आप को, आर यू बोथ आर सेम? क्या तुम दोनों सेम हो? डज योर नोज एग्जैक्टली लाइक योर फ्रेंड नोज? क्या तुम्हारी जो नोज़ है, क्या जो तुम्हारी नाक है वो क्या फ्रेंड से बिल्कुल मिलती जुलती है? इज़ योर हैंड स्पैन मतलब होता है हथेली। ठीक है, क्या आपकी जो हथेली है वो आपसे बिल्कुल आपके दोस्त से मिलती जुलती है? हाउ एवर इफ़ वर टू कंपेयर आवर सेल्फ एंड आवर फ्रेंड विद अ मंकी, कैसे भी करके जब भी कभी अगर तुमने अपने आप को कभी कंपेयर किया है अपने दोस्त को एक मंकी से, व्हाट वुड वी से, हम क्या कहेंगे? ऑब्वियसली वी एंड आवर फ्रेंड हैव अ लॉट ऑफ कॉमन व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्फ विद अ मंकी। देखो, हम में और हमारे फ्रेंड के अंदर बहुत सारी चीज़ कॉमन होंगी जब हम अपने आप को एक बंदर से कंपेयर करेंगे तो। बट सपोज वी वर एड अ काउ, अ कंपेरिजन, अगर हम काउ ऐड कर दें उसमें मंकी के साथ साथ, तो भाई कुछ भी नहीं मैच होगा। ठीक है, मंकी हैज़ अ लॉट मोर कॉमन बट देन विद द काउ। काऊ के अंदर अब ये बात है कि हाँ मंकी से हमारी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन काऊ से कुछ नहीं मिलने वाला। एक्टिविटी एक, हैव यू हियर्ड अ देसी काऊ और जर्सी काऊ? क्या आपने सुना है इसके बारे में? ठीक है, अगर ये एक्टिविटी करके चलते हैं ना तो ज़्यादा बेटर है। वो चैप्टर से ऊपर कुछ कॉमन पॉइंट उठा लेते हैं, दैट नॉट गुड। मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ सही है, क्योंकि प्रॉपर अगर हम चैप्टर को रीड करके तब समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जर्सी गाय के बारे में सुना है, डज द देसी काऊ लुक लाइक अ जर्सी काऊ? जर्सी गाय जो है वो देसी काऊ की तरह लगती है। डज ऑल द देसी काऊ लुक अलाइक? क्या सारी देसी काऊ एक जैसी दिखती हैं? वी विल एबल टू आइडेंटिफाई अ जर्सी काऊ इन अ क्राउड ऑफ देसी काऊ। हमें क्या हम फाइंड कर पाएंगे, क्या हम फाइंड कर पाएंगे जर्सी काऊ को एक देसी काऊ के क्राउड में? दे डोंट लुक लाइक ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे से नहीं दिखती। व्हाट इज़ द बेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन? क्या आधार होगा उसको आइडेंटिफाई करने का? ठीक है, इन दिस एक्टिविटी वी हैड टू डिसाइडेड विच करेक्टरिस्टिक वेयर मोर इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मिंग ऑफ डिजायर कैटेगरी। इस एक्टिविटी में हम समझेंगे, देखो अभी ये चैप्टर जिसको समझ में नहीं आ रहा है ना, आगे पूरा आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस अभी थोड़ा समझना है। ठीक है, अब इन दिस एक्टिविटी वी हैड टू डिसाइड विच कैटेगरी वर मोर इंपॉर्टेंट इन द फॉर्मिंग ऑफ डिजायर्ड कैटेगरी। अपनी इच्छा अनुसार जो आप कैटेगरी बनाओगे उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कौन सी करेक्टरिस्टिक्स आपको डिसाइड करनी होंगी। ठीक है, कि आँख ऐसी है कि टांग एक जैसी है, ठीक है, क्या क्या मिलता जुलता है, क्या सेम है। हैंस वी वर ऑल्सो डिसाइडिंग विच कैरेक्टरिस्टिक्स कुड बी इग्नोर, और कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी उसको हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना।
सभी का चल रहे हैं। नाउ थिंक ऑल डिफरेंट फॉर्म इन द विच लाइफ अकर ऑन द अर्थ। अब सोचो पूरी दुनिया में जितनी भी डिफरेंट फॉर्म है, इस धरती पर जितनी भी लाइफ है उनके बारे में सोचो। वन हैंड वी हैव माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया, एक तो हमारे पास माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया है, दूसरा है माइक्रोमीटर इन साइज, जो कि साइज में बहुत छोटा है। वहन हमारे पास में एक ब्लू व्हेल है। व्हेल दुनिया में सबसे बिग, सबसे दुनिया में सबसे बड़ी स्पीसीज जो है वही है, ठीक है। एक हमारे पास व्हेल है, ठीक है। इन अदर हैंड अब ब्लू व्हेल है हमारे पास। रेडवुड ट्री, कैलिफोर्निया का रेडवुड ट्री है, अप्रॉक्सीमेट 30 मीटर की, तो वो है हमारी ब्लू व्हेल। और उसका जो ट्री है वो 100 मीटर रेस्पेक्टिवली। सम स्पाइन ट्री लिव, कुछ स्पाइन ट्री 1000 तक, 1000 साल तक जीवित रहते हैं। वहीं इंसेक्ट और मस्कीटो जो कुछ देर में मर जाते हैं, कुछ ही दिनों में। लाइफ इज ऑल्सो रिच, कलरलेस और इवन ट्रांसपेरेंट वॉर्म ऑफ ब्राइटली कलर बर्ड्स ऑफ अ फ्लावर। लाइफ जो है उसकी एक रेंज है, उसमें कलरलेस और ट्रांसपेरेंट बहुत सारे कीड़े, बहुत सारी ब्राइट कलर्ड बर्ड्स हैं और फ्लावर्स हैं। दिस वे वी वाइल्ड ड्रिंक। यहाँ बी वाइल्ड ड्रिंक का मतलब होता है कि है एरिस्टोटल, जिन्होंने क्लासिफाई जानवरों को उनके रहन के हिसाब से, हैबिटेट के हिसाब से, जो धरती पे रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, जो लैंड पे रहते हैं, उनको क्या है, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई जो लैंड पे रहते हैं, जो पानी में रहते हैं, जो हवा में रहते हैं। दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे ऑफ लुकिंग एट लाइफ। चलो कहते हैं बहुत सिंपल सा तरीका है, एक बच्चों वाला तरीका हो गया कि पानी में जो रहते हैं वो पानी वाले हो गए, ज़मीन पे रहते हैं वो ज़मीन वाले, और जो एयर में रहते हैं वो एयर वाले। बट मिसलीडिंग टू, लेकिन ये गलत भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनिमल दैट लिव इन सी इंक्लूड कोरल्स, वेल्स, ऑक्टोपसेस एंड स्टारफिश एंड शार्क। ये सब पानी में रहते हैं। वी कैन इमीडिएटली सी दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये जो हैं अलग हैं एक दूसरे से। इनफैक्ट हैबिटेट इट इज़ ओनली पॉइंट दिस शेयर इन कॉमन। हम मानता हूँ कि इनका जो रहने का तरीका है वो एकदम सेम है, पानी में रहते हैं। बट दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वे टू मेकिंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू स्टडी थिंक अबाउट। तो पर ये सही तरीका नहीं है। We therefore need to decide which characteristic to be used as the basis of making a broadest division। अब इसके लिए भैया हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सी विशेषताएं जो हैं वो हमें यूज़ की जानी चाहिए इनके एक डिवीज़न करने के लिए। Then we will have to pick next set of characteristics टू फॉर मेकिंग सब ग्रुप ऑफ दिस डिवीजन। अब इसके लिए ना हमें एक दूसरी करेक्टरिस्टिक्स उठानी पड़ेगी एक बड़ा सब ग्रुप बनाने के लिए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन विद ईच ग्रुप कैन बी कंटिन्यू यूजिंग अ न्यू करेक्टरिस्टिक्स ईच टाइम। द प्रोसेस, अब जो प्रोसेस है क्लासिफिकेशन का, वो ईच ग्रुप कैन, ईच जो प्रत्येक ग्रुप होगा कैन कंटिन्यू यूजिंग न्यू करेक्टरिस्टिक्स। मतलब जो एक पर्टिकुलर ग्रुप होगा वो आगे आगे यूजिंग अ न्यू करेक्टरिस्टिक इस टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पर एक नई करेक्टरिस्टिक्स को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। इस तरीके से हमें इनको डिवाइड करना होगा। बिफोर वी गो ऑन वी नीड टू थिंक अबाउट व्हाट इज द मीन बाय करेक्टरिस्टिक्स। सभी इसको सबसे पहले स्टूडेंट, इसको पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना होगा कि करेक्टरिस्टिक्स होते क्या है। वैन वी, अब करेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी डेफिनेशन दे रहे हैं यहाँ से, ये अगर आए तो लिख देना। वैन वी, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है। वैन वी आर ट्राइंग टू क्लासीफाई अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जब हम कोशिश कर रहे हों एक बड़े से ग्रुप को अलग अलग करने की, है ना, बड़े ग्रुप को, सॉरी, एक बड़ी सी ऑर्गेनिज्म की ग्रुप को एक छोटे छोटे ग्रुप में डिवाइड करने के, तो वी नीड टू फाइंड वे विच सम ऑफ अ सिमिलर इनफ टू बी थॉट ऑफ टुगेदर। और हमें फिर वो देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा सिमिलर तरीका है और कौन कौन सा उनके हमें सोचना होगा कि कौन कौन सी सिमिलर चीज़ जो हैं वो दोनों की एक जैसी होंगी। दिस वे इन फैक्ट आर डिटेल ऑफ अपीयरेंस और बिहेवियर। अब इन सब में जो डिटेल शामिल होंगी उनका दिखावट, बनावट, अपीयरेंस, बिहेवियर और अदर वर्ड फॉर्म एंड फंक्शन, उनका कार्य क्या है और फॉर्म क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीन बाय कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ पर्टिकुलर फीचर और पर्टिकुलर फंक्शन। तो मतलब इसका मतलब है क्या मीन हो सकता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कोई एक पर्टिकुलर फीचर है या पर्टिकुलर कोई काम है। दैट इज अ मोस्ट अस हैव 5 फिंगर ऑन ईच हैंड दस अ करेक्टरिस्टिक्स। मतलब एक चीज़ समझो, अगर हमारे हाथ में 5 उंगली है तो ये हमारी करेक्टरिस्टिक्स है। अगर ये जिससे मैच करती है मतलब वो एक ग्रुप में पुट कर दिए जाते हैं, ठीक है। वॉट अब नेक्स्ट है दैट वी कैन रन, दैट, तो इसकी वजह से हम रन कर सकते हैं, बट बैनियन ट्री कैन नॉट।
अब देखो हम अपने आप को टी से कंपेयर करें तो उसके पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, 5 उंगलियां भी नहीं है, तो क्या वो भाग सकता है? नहीं। तो ये करेक्टरिस्टिक्स होती है, करेक्टरिस्टिक्स समझ लेना। नाउ टू अंडरस्टैंड हाउ सम करेक्टरिस्टिक आर डिसाइडिंग आर बीइंग मोर फंडामेंटल देन अदर। अब हमें हमें समझना होगा, अंडरस्टैंड करना होगा कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो है उनको डिसाइड किया जाएगा मोर फंडामेंटल देन अदर, किसी दूसरे से डिसाइड किया जाएगा। लेट्स अस कंसिडर हाउ अ स्टोन वॉल इज बिल्ट। पहले समझते हैं कि पत्थर की एक दीवार कैसे बनती है। पत्थर की एक दीवार जो बनती है इज यूज विल हैव डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट साइज। पत्थर की जो होती है वो दीवार, उसमें यूज़ किया गया होगा पत्थर अलग अलग टाइप का, अलग अलग शेप का। द स्टोन्स एट द टॉप ऑफ वॉल वुड नॉट इन्फ्लुएंस ऑफ द चॉइस ऑफ स्टोन्स कम बिलो दैम। अब यहाँ पर एक बात है कि अगर कोई एक, जैसे सपोज दैट ब्रिक लेयर है, दीवार बना रहा है, तो उसकी जो पहली परत होगी, है ना, पहली परत दूसरी परत को इन्फ्लुएंस करेगी, मतलब वो आगे से आगे बढ़ती चली जाएगी, बट एक ऊपर वाली परत नीचे वाली परत को इन्फ्लुएंस। स्टोन। अब एक बात और भी है कि जैसे सपोज दैट कि आप किसी वॉल को देखते हो, ठीक है, एक वॉल को आप देखो, वॉल पे जो पत्थर लगा हुआ है उसको देखो, स्टोन को देखो। पहले आप जिस लाइन को देख रहे हो उसके आगे वाली लाइन, है ना, दूसरी वाली लाइन को इन्फ्लुएंस करेगी, ऊपर वाली लाइन के बारे में बताएगी। लेकिन क्या हम कभी दीवार को ऊपर से नीचे की तरफ नहीं देख सकते ना? अगर एक ब्रिक लेयर है, अगर वो दीवार बना रहा है, तो उसकी जो फर्स्ट लेयर है ना, वो जब फर्स्ट लेयर कंप्लीट करेगा देन वो सेकंड लेयर कंप्लीट करेगा। अब यहाँ समझो, द स्टोन ऑफ लोअर मोस्ट लेयर अलाइक करेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पर अगर हम जो पत्थर की नीचे वाली परत है, ठीक है, वी डिसाइड टू ब्रोडेस्ट डिवीजन अमोंग द ऑर्गेनिज्म। अब समझ लेते हैं कि वही जो नीचे वाली जो परत है उसको हम मान लेंगे, पीछे वाली लेयर को हम समझ लेते हैं कि वही डिवीजन, एक डिवीजन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। दे आर इंडिपेंडेंट टू एनी अदर करेक्टरिस्टिक्स। ये जो होते हैं ये एक आज़ाद इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री होते हैं किसी दूसरे करेक्टरिस्टिक से, उसके इफेक्ट से, उसकी फॉर्म से, उसके फंक्शन से, फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। द करेक्टरिस्टिक्स इन नेक्स्ट लेवल वुड बी डिपेंडेंट प्रीवियस वन। और जो नेक्स्ट लेवल, अब जो अगली वाली जो लेयर है, जैसे सपोज दैट मैं 3 लेयर को देख रहा हूँ, ब्रिक ईंटों की दीवार है, दीवार ईंट वाली, तो मैं पहली लेयर को देखता हूँ तो दूसरी लेयर, वहीं से अगर मैं सेकंड वाली को देखता हूँ तो सेकंड वाली तीसरी को इन्फ्लुएंस करेगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर